Hello friends, my name is Siraj Mahmood and I'm from knowledgeedu.com. In this training tutorial, SEO training part 16, we will talk about on remaining Google Analytics. We will left in the where we quit in our previous tutorial SEO training part 15. So आज हम उसी ट्यूटोरियल से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, गो हेड करेंगे और देखेंगे कि गूगल एनालिटिक्स क्या चीज़ है और क्यों यूटिलाइज़ की जाती है और एसईएमएस का क्या रोल है। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको यहाँ तक गाइड किया था कि किस तरीके से उस कोड को ऐड किया जाता है आपकी साइट में, जिससे कि आपको वही पेज मेरे अभी भी ओपन कर लिए हैं मैंने। तो यहाँ पर ये वीडियो ऐड थी, लाइक मैंने आपको बताया था कि इस प्लगइन के थ्रू गूगल एनालिटिक्स बाय योस्ट, यही पेज दोबारा ओपन है, गूगल एनालिटिक्स बाय योस्ट। इस प्लगइन को आप अपनी वर्डप्रेस में ऐड करें सिंपली वर्डप्रेस में ऐड करके, और यहाँ से इस प्लगइन को ऐड करके आप यहाँ से अपनी वेबसाइट को ऑथेंटिकेट करवाएं, उस कोड को ऐड करें, उस लिस्ट में से अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट करें और सेव चेंजेस कर दें। और थोड़ी बहुत ये गूगल एनालिटिक्स बाय योस्ट आप उसको यस कर दें, और यस करने के बाद आपकी साइट को आप ट्रैक करना स्टार्ट करवा सकते हैं। और ये जो आपकी सारी ट्रैकिंग रिपोर्ट्स आपकी साइट पे एक्टिविटीज़, कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने इंप्रेशंस पड़े हैं, कितने विजिटर आए हैं, और उन विजिटर्स की जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या हैं, और वो कौन से ब्राउज़र से आए हैं, कितनी मोबिलिटी ट्रैफिक आई है, और कितनी डेस्कटॉप मिनी डिवाइसेस आई है, कितनी लार्ज डिवाइसेस से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आई है, आप सबको ट्रैक कर सकते हैं वाया दिस गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये रिपोर्टिंग का सेक्शन है। इस रिपोर्टिंग के सेक्शन में आप तमाम वेबसाइट को देखते हैं। जैसे मैं इस रिपोर्टिंग पे क्लिक किया तो डायरेक्ट मैं इस ऑडियंस के ओवरव्यू सेक्शन में चला गया हूँ। अभी मैं तमाम ऑप्शंस को और तमाम चीज़ों को मिनिमाइज़ कर लिया है, ठीक है, और साथ साथ में इसको कोलैप्स करता जाऊँगा और एक्सपेंड करता जाऊँगा, जिससे कि फर्स्ट ऑप्शंस यहाँ पर मेरे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर सबसे पहले रियल टाइम है। रियल टाइम में क्या होता है, जो इस वक्त आपकी साइट पर लोग आए होंगे, जो बैठे होंगे, वो यहाँ पर शो करेंगे। लाइक इस वक्त आपकी वेबसाइट पर दुनिया से या गूगल से किसी भी जगह से कोई भी क्लिक करके आपकी साइट पर आ जाता है तो करंट बैठा हुआ होगा, तो यहाँ पर शो हो रहा होगा कि जैसे कि एक बंदे है, दो बंदा है, 3 है, 4 है, 5 है, 1000 हैं, 2000 हैं। वो आपकी साइट की रैंकिंग और आपकी साइट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कितने लोग आपकी साइट पर आते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर आप टॉप रेफरल देख रहे हैं, टॉप सोशल ट्रैफिक देख रहे हैं, टॉप कीवर्ड देख रहे हैं, टॉप एक्टिव पेजेस देख रहे हैं। एक्टिव पेजेस वही होंगे जिन पेजेस पे वो लोग आए होंगे। लाइक अगर यहाँ पर एक बंदा आया है, वो पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर है, तो उस आर्टिकल की यूआरएल यहाँ पर शो हो रही होगी। टॉप रेफरल्स मतलब कि वो बंदा जो आया है वो किसी वेबसाइट के थ्रू आया है, किसी वेबसाइट पर आपने आर्टिकल लिखा है तो उस वेबसाइट के आर्टिकल पर आपका लिंक अवेलेबल है, या उस जगह पर किसी सोशल साइट पर आपने कोई लिंक दिया है, किसी भी तरीके से वो आपकी साइट पर आया है, लाइक तो वो आपकी वेबसाइट का रेफ़र कराएगा, रेफरल साइट कहलाएगी आपकी साइट के लिए। लाइक अगर मेरी एक साइट है knowledgeid.com और एक साइट है google.com, ठीक है, गूगल ने अपनी वेब मास्टर के किसी भी ब्लॉग के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा और मेरी साइट का एक लिंक दे दिया, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, कोई लिंक दे दिया, तो अगर उस लिंक पे क्लिक करके कोई मेरी साइट पर आएगा तो इस टॉप रेफरल की जगह पर शो हो रहा होगा google.com, ठीक है, क्योंकि google.com की जो वेब मास्टर का जो ब्लॉग है वहाँ से कोई मेरी साइट पर है, तो जो टॉप रेफरल में google.com आ रहा होगा। टॉप सोशल ट्रैफिक, अगर आप अपनी वेबसाइट के किसी भी आर्टिकल को किसी भी सोशल मीडिया की साइट पे, इंटरेस्ट, टम्बलर, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी जगह पे शेयर करते हैं और वहाँ से कोई क्लिक करके आपकी साइट पर आ जाता है और करंट बैठा होता है, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रियल टाइम के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो करंट की बात हो रही होगी, वो एग्जिस्ट वो ना गुजर चुका होगा, ना वो पास्ट में होगा, ना वो फ्यूचर में होगा। जो करंट स्टेटस होगा आपकी साइट का, जितने भी लोग बैठे होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। राइट नाउ आप के ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, राइट नाउ, अभी कितने लोग हैं, अभी 0 हैं, कोई भी नहीं है। पेज व्यूज़ कितने हैं, कुछ भी नहीं है। आपको 26 मिनट तक 26 मिनट तक का यहाँ पर स्टेटस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लाइक ये देखें मैंने से एक्सपेंड कर दिया इसको। और यहाँ पे आप जैसे कि अगर फेसबुक से आएगा तो आप फेसबुक शो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टॉप कीवर्ड, अगर गूगल से कोई शख्स, कोई भी बंदा आपकी साइट पर आता है, लाइक मैं आपको सैम्पल देता हूँ google.com, ठीक है, और google.com से उसने आपकी वेबसाइट पे लिखा है टॉप SEO फॉर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पर लाइक ये मोज आ गया है, ठीक है।
तो इस मोज से मैं क्लिक करके आपकी साइट पर आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मोज से मैं क्लिक करके आपके साइट पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर शो क्या हो रहा होगा, तो यहाँ पर वो कीवर्ड शो हो रहा होगा जो मैंने गूगल में लिखा है, ठीक है। लाइक मैं उस मोज की वेबसाइट्स के कुछ आर्टिकल पे चला गया हूँ क्लिक करके, ठीक है, टॉप एसईओ फॉरम लिस्ट पे, टॉप एसईओ फॉरम पे, तो यहाँ पर टॉप एसईओ फॉरम आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अगली जगह पर आ जाता हूँ और यहाँ पर लोकेशन मीन्स के वो जो बंदा बैठा हुआ आपकी साइट पर वो इसको किस जगह से लोकेट करता है, उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, कंट्री शो कर रहा होगा, कंट्री पे क्लिक करेंगे तो वो सिटी शो कर रहा होगा और यहाँ पर वो मैप में उस जगह को पॉइंट कर रहा होगा। ये पूरी वर्ल्ड का मैप है इस टाइम, ये रशिया, ये आयरलैंड, ये कनाडा, ये अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान। तो इस तरीके से ये यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को पॉइंट कर रहा होता है कि वो पर्टिकुलर बंदा कौन से पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर सिटी से इस वक्त आपकी साइट पर बैठा हुआ है। ट्रैफिक सोर्स वही जो मैंने आपको बताया है कि ट्रैफिक सोर्स जो है वो सोशल है, रेफर है या फिर ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मीन्स के वो अगर गूगल से आ रहा होगा, बिंग से आ रहा होगा तो वो ऑर्गेनिक होगा, याहू से आ रहा होगा सर्च करके तो वो ऑर्गेनिक रिजल्ट होगा। तो इसलिए लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से रैंक इंक्रीज होता है क्योंकि वो डायरेक्ट गूगल से आती है। और कंटेंट मीन्स के वही यूआरएल शो कर रहा होगा, वही पेज की यूआरएल शो कर रहा होगा जिस पे वो यूज़र बैठा होगा। और इवेंट्स वो एक क्लिक शो करता है, कितने वो एक्टिव यूज़र्स हैं, उनकी कैटेगरी, उनके एक्शंस, ये इसको आप गिव अप कर दें। और नेक्स्ट ऑप्शन इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियंस, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है। और ऑडियंस के ऑप्शन में आप अपनी मंथली मंथली वीकली जितने दिन की भी आप रिपोर्ट देखना चाहें देख सकते हैं। लाइक मैं अगर चाहता हूँ कि 1 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक जितने भी लोग मेरी साइट पर आए हैं 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक उन बंदों को यहाँ पर शो करो। तो 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जितने भी बंदे होंगे यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि यहाँ पर भी 0 सेशन शो कर रहा है क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से कितने पेज व्यूज़ हुए, कितने यूज़र हुए, कितने सेशन हुए, और वो जो कितने यूज़र जो हैं आपके, वो कितने यूज़र जो हैं वो कितनी कौन कौन से कंट्रीज से आए हैं, कौन कौन से सिटी है, कौन कौन सा ब्राउज़र है, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनका ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउज़र मीन क्रोम, सफारी वगैरह, ओपेरा, ये चीज़ यूज़ होती है। जैसे कि 10 बंदे आए हैं तो उसमें से 5 क्रोम से हैं, 3 सफारी से हैं, 2 ओपेरा से हैं, 1 फायरफॉक्स है। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 7 है, एंड्रॉयड है, मैकिन्टोश है, लाइनक्स है, डॉक्स है, यूवेंटो है। इस तरीके से सर्विस प्रोवाइडर मीन्स लाइक पाकिस्तान का PTCL है, इंडिया का रिलायंस होगा, और भी इस तरीके से जो भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ISP। और ये मोबाइल ट्रैफिक है जो कि मैं आपको कहता हूँ, मोबिलिटी ट्रैफिक को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। मोबाइल में आप देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज आपकी जो यूज़र हैं वो इसके नीचे शो होगा, कितने परसेंटेज आपके उसके यूज़र इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, मलेशिया से हैं। उनका सर्विस प्रोवाइडर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, स्क्रीन रेजोल्यूशन, ये बहुत ही एक फ्री सा ऑप्शन दिखता है लेकिन ये बहुत भी इम्पोर्टेंट है और कई पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसको आप देख कर अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। लाइक अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी साइट जो है वो आईपॉड की स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़्यादा शो करती है तो आप अपनी वेबसाइट और उस पर विजिटर ज़्यादा आते हैं, लाइक आईपॉड का या आईपैड से आपकी वेबसाइट पर आप देख रहे हैं कि उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन सेम एग्जैक्ट वही है जो आपके ज़्यादा विजिटर्स का है। लाइक आपके 40% विजिटर्स अगर आपके आईपैड से आ रहे हैं उनके उस आईपैड का स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि आप इंटरनेट से देख सकते हैं कितना स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है। तो आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, लाइक आईपैड के थ्रू रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं और उस पर एड्स को भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं जिससे आप काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर ऑप्शन फ्रीक नहीं कह सकते, यहाँ पर हर ऑप्शन का कोई ना कोई पर्पस है और बहुत ही अच्छी ऑप्शन हैं ये जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक्टिव यूज़र्स, ये बीटा वर्जन है तो ठीक है, इसको मैं अभी गो अहेड नहीं करूँगा। डेमोग्राफिक्स, कितनी एज है, कितनी जेंडर्स हैं, इसको भी आप गिव अप कर दें। अभी जो इसमें इम्पोर्टेंट अगली ऑप्शन है वो मैं आपको दिखाता चलूँ, इसको ज़रा ऑफ कर देता हूँ। वो यहाँ पर आती है, जस्ट अ मिनट, इसको मैं ऑडियंस को ऑफ कर देता हूँ, जो ऑडियंस में दिखाना था दिखा चुका हूँ। एक्विजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप गिव अप नहीं कर सकते। एक्विजिशन में क्या शो कर रहा होता है कि लाइक आपकी साइट पे कितनी ट्रैफिक ऑर्गेनिक आई है, कितनी सोशल से आई है, कितनी टॉप रेफरल से आई है और कितनी डायरेक्ट आई है, ठीक है।
तो ये चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा होता है, कितने परसेंटेज, ये आपको बिल्कुल एक चार्ट बना होता है यहाँ पर शो कर रहा होता है। जैसे अभी तो ज़ीरो है, ये बिल्कुल एक नया अकाउंट है, इसलिए बस मैं आपको इन ऑप्शन का पर्पस बता रहा हूँ। जैसे मैं ऑल ट्रैफिक पे, जब ऑल ट्रैफिक पे क्लिक करूँगा तो वो चैनल्स में यही चीज़ शो करेगा जो मैंने अभी आपको बताई, ऑर्गेनिक, सोशल वगैरह, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट शो कर रहा होगा इस जगह पर, कितने परसेंट वहाँ सही है, कितने परसेंट यहाँ सही है, तो उनका कितना बाउंस रेट रहा है। यहाँ पर आपको ट्री मैप शो करेगा, ठीक है। और अभी इसके लिए भी आपको लिंक करना पड़ेगा आपका एडवर्ड या अकाउंट, ठीक है। ये मेरे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोर्स, मीडियम या रेफरल्स इंपॉर्टेंट है। रेफरल्स आप देख सकते हैं कि कौन सी साइट से आपको ट्रैफिक आ रही है। लाइक अगर आप किसी साइट पर आर्टिकल लिखवाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं, जो भी तरीका है, बैक लिंकिंग का जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि उसका आपको बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीन्स कि आपको उस साइट से ट्रैफिक भी आ रही है कि नहीं आ रही, और अगर आ रही होगी तो वो टॉप रेफरल में शो हो रही होगी। और जिनको आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं इस डेट के थ्रू, लाइक पहली डेट से 12 डेट तक कितने रेफरल की ट्रैफिक आई है, और वो यहाँ पे तमाम शो हो रही होगी, और कितने लोग आए हैं और कितने परसेंटेज है, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होंगी। और अगली ऑप्शन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर तमाम क्यूरी शो हो रही होती हैं, कौन कौन से कीवर्ड के थ्रू आपकी वेबसाइट पर लोग आए हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वेब मास्टर के अंदर भी ऑप्शन होती है। लाइक अगर आपने टॉप एसईओ फॉरम्स लिखा है, तो वो टॉप एसईओ फॉरम्स वो कीवर्ड होता है जिसके थ्रू एक बंदा गूगल से सर्च करके आपकी साइट तक पहुँचा होता है, तो वो कीवर्ड यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। तो आप उन कीवर्ड्स को फोकस कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि उन कीवर्ड्स पे ज़्यादा सर्चेस होती हैं, ठीक है, और उन पर और मज़ीद आर्टिकल अच्छे बना सकते हैं। और यहाँ पर सोशल लैंडिंग पेज भी ठीक हैं, पर ये भी गुड है, लेकिन ये एडवांस लेवल पर चला जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पर वो है बिहेवियर, ठीक है। और यहाँ पर आपको आपकी साइट्स के बारे में पता पड़ता है कि आपकी साइट्स का के पेज व्यूज़ कितने हैं, यूनिक पेज व्यूज़ कितने हैं, बाउंस रेट कितना है, ओवरऑल टाइम ऑन पेज कितना है, एग्जिट कितनी परसेंट है उन सब में से, कितने लोग आपकी साइट को कितने क्लिक करने के बाद छोड़ के चले जाते हैं, और कौन सी सर्च टर्म्स आपकी साइट पर होती हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये इवेंट्स का ऑप्शन है जो कि बिहेवियर के बिल्कुल नीचे आता है। इस इवेंट्स में क्या होता है, ये बहुत एक एडवांस लेवल स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपको शायद किसी और ट्यूटोरियल में भी बताऊंगा। वो ये है कि आपकी साइट से कितने डाउनलोड्स हुई हैं और कितनी जगहों पर क्लिक हुआ है। और जैसे कि आपने एक लिंक लगाया हुआ है डाउनलोड का, लाइक एक मूवी डाउनलोड करनी है, लाइक कोई भी क्रिएट जो 2015 की एक मूवी है, लाइक आप फर्ज करेंगे आपने एक आर्टिकल लिखा है उसके ऊपर, और इस पर एक लिंक लगाया हुआ है इस मूवी को डाउनलोड करें। अगर उस लिंक के ऊपर क्लिक होता है तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, उस लिंक का जो भी टेक्स्ट होता है, एंकर टेक्स्ट होता है, वो यहाँ पर शो हो रहा होगा कि उस लिंक पर कितनी बार क्लिक हुआ है और टोटल कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने इवेंट्स हुए हैं। वो एक इवेंट एक क्लिक के इक्वल कर किया जाता है, यहाँ पर माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। और कितने एक्शंस हुए हैं, कितने लेबल्स, वो लेबल्स वही होते हैं एंकर टेक्स्ट जो लेबल जो आपका होता है, लाइक डाउनलोड दिस मूवी, डाउनलोड क्रिएट नाउ, इस तरीके से। तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, टॉप इवेंट्स, टॉप पेजेस, टॉप फ्लो, वो तकरीबन तमाम चीज़ें यहाँ पर शो हो रही थी। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, गूगल एनालिटिक्स के अंदर अवेलेबल होती हैं, रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर। ये मेन चीज़ें हैं, इनको अगर आप फोकस करें तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक्सपर्टीज़ बना सकते हैं अपनी। बाकी इसमें काफ़ी और फर्दर ऑप्शंस हैं, लेकिन उनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल इनक्रेडिबल है। और इसको अगर आपने कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट सीखना है, तो उसमें काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और ये मेन है और ये बहुत बेसिक्स हैं, और इनको समझना बहुत ईजी है, लेकिन ये टाइम टू टाइम है, ठीक है। लाइक इसमें अभी ये एक वेबसाइट ऐड है, और अगर मैं अभी जैसे कि बता रहा है कि मैंने 100 आउट ऑफ 1 ऐड की है, 1 आउट ऑफ 100 ऐड की है, तो मैं भी 99 साइट्स ऐड कर सकता हूँ, और तमाम को मैं यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। सो ये बहुत इजी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। जैसे कि हमारा ये दोनों का पिछले ट्यूटोरियल में ये ख़त्म हो चुका है वेब मास्टर टूल्स का, और अंडरस्टैंडिंग गूगल एनालिटिक्स भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम गूगल ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेस रिलीज़ जो है ये आपको गूगल न्यूज़ है, ये गूगल न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल ही एक अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग फैकल्टी है, और इसको बिल्कुल हम अलग तरीके से हैंडल करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको सबसे लास्ट में डालूँ, उससे पहले इन चीज़ों को कवर कर लूँ, क्योंकि गूगल न्यूज़ जो है उसको हम बिल्कुल ये एक सेपरेटली तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूँगा बिल्कुल अलग चीज़ है इन सब चीज़ों से, ब्लॉगिंग से अलग चीज़ है वो।
लाइक न्यूज़ मैगजीन साइट्स होती हैं वो हमेशा ब्लॉगिंग से डिफरेंट होती हैं, वो आर्टिकल शाया करती हैं, वो एक न्यूज़ प्रोवाइड करती हैं, तो वो ब्लॉगिंग के अंडर बिल्कुल भी नहीं आती। सो मुझे उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Thank you so much for watching this tutorial. If you have any issue, so please describe your issue, and also you can interact with me on my community forum, like this one thing here, forum.knowledgearray.com, that is here. So that is pretty good. So you simply just sign up and or create a topic. If you have an issue like this one thing, just describe your issue title. If you have any error, if you issue, just drop your this topic in Google, WordPress, any one category, and describe your errors, your issues, your troubles, description here like this one, and simply create one. Then I will reply you within few minutes, within hours, as soon as possible. Thank you so much for watching this tutorial. Goodbye.